तुम्हारा मल्टीपल टीवी तो सबको चकरा देगा। ओ, सारे टीवी तो खराब हो गए और वो भी प्रोग्राम के बीच में। फिक्र नॉट, मैं हमारे मैकेनिक मिस्टर टीवी को बुला लेता हूँ। अरे रिची, मेरी किटी पार्टी इतनी अच्छी चल रही थी कि अचानक सारी बत्तियां गुल हो गईं। तो फिर वो सिर्फ एक शॉर्ट सर्किट था जिससे मेरे सारे टीवी बंद हो गए। बस बस मिस्टर टीवी, ये आपकी गलती नहीं है कि टीवी शॉर्ट सर्किट से बंद हो गए। मैं अभी नया फ्यूज लगा देता हूँ और फिर से रोशनी हो जाएगी मॉम। ये बिजली का ताला तो पिघल गया है। हाँ, इसी की वजह से शॉर्ट सर्किट हुआ। शॉर्ट सर्किट ने तो तिजोरी खाली नहीं की होगी। जरा सुनिए, क्या आप लोगों ने यहाँ किसी अजनबी को देखा? हमने नहीं देखा है रिची। नहीं सर, यहाँ कोई अजनबी नहीं। लो, जिसने भी उस ताले को पिघलाया उसी ने पूरा वाले हिस्से की बिजली गुल कर दी। सुनो रिची, मिस्टर टीवी ने तुम्हारा टीवी ठीक कर दिया है। बेहतर होगा अगर उसका काम देखकर उसकी तारीफ करो, नहीं तो वो रो रो कर जंग खा जाएगा। और अब पेश है रिच विली की खबरें। बहुत अच्छे मिस्टर टीवी, आपने बढ़िया काम किया। एक चोर जिसे झटका देने वाली कहते हैं, जो बिजली को हथियार की तरह इस्तेमाल करती है, फिर से दहशत फैला रही है। नहीं सर, यहाँ कोई अजनबी नहीं। चलो, शायद मुझे पता है हमारी तिजोरियाँ किसने तोड़ी। माफ करना रिची, मेरे सारे मेहमान तो चले गए। मुझे लगता है आपके ही किसी मेहमान ने आज तिजोरी नंबर 34 में चोरी की। ओह, ये नामुमकिन है। हो सकता है, पर आपकी अगली किटी पार्टी कब होने वाली है? कल मैं सारी सहेलियों को लेकर अपने हवाई वाले घर में जा रही हूँ। बहुत अच्छे, और आपके साथ कुछ एक्स्ट्रा मेहमान भी चलेंगे। अच्छा है वो बिखरे बालों वाली औरत यहीं पर है। छिपो, हमें छिपकर ही रहना होगा ताकि हम उसे रंगे हाथों पकड़ सके। नहीं डॉलर, रुको। चुपचाप बैठो, इन औरतों को पता नहीं चलना चाहिए कि हम यहाँ हैं। अब किसी भी तरह हमें उसके हाथों में ये हथकड़ी पहनानी होगी। नहीं डॉलर, वापस आओ। ना समझो, मेरे बिजली के झटके तो तुम ना समझो को ठिकाने लगा देंगे। मेरे होते हुए तो नहीं समझ गई। आयरोना नहीं।
मुझे कोई छू नहीं सकता और तुम्हारी छोटी तिजोरियों से चोरी करना बहुत आसान है। मैं तो इससे बड़ी चोरी करने नेवाडा की सोने की खानों में जा रही हूँ और मुझे कोई नहीं रोक सकता। चलो हवाई अड्डे की ओर। उसने हमारा विमान चुरा लिया। विमान के बिना तो तुम अपने डैड के खानों तक कभी नहीं पहुंच सकते। हमें दूसरा विमान ढूंढना ही होगा। कोई जरूरत नहीं, मेरे रिची को विमान चाहिए, उसे विमान मिलेगा। आयरोना एयरवेज में आपका स्वागत है। ओह, मेरा पावर कम हो रहा है। पहले मुझे चार्ज होने के लिए बिजली घर जाना होगा, फिर मैं अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा गुनाह करने निकल पड़ूंगी। इस देश के पैसों के कारखाने को लूटूंगी। कुछ झटके देने वाली जरूर अंदर होगी। चलो, वो वहाँ है, उसका पीछा करो। ना समझो। तुम सब मेरी बिजली की शक्ति के सामने टिक नहीं सकते। चलो, मुझे उसे रोकने का कोई तरीका निकालना ही होगा। रुक जाओ, उसने इस दरवाजे को छुआ था। इसमें इलेक्ट्रिक वेव्स हो सकती हैं। डॉलर, रुको। ना समझो। तुम भी इस झटके देने वाली को नहीं रोक सकते रिची रिच। तुम्हारा पैसा बहुत सारी जगहों में फैला हुआ है और अब मैं तो चली वॉशिंगटन पैसों के कारखाने को साफ करने। वो फिर से भाग रही है। हमें उसे पकड़ना ही होगा। अगर उसने पैसों के कारखाने को खाली कर दिया तो सारा देश कंगाल हो जाएगा। पर कैसे? उससे तो कोई भी हाथ नहीं लगा सकता है। मेरे पास एक प्लान है। हमें अभी प्रोफेसर कीनबीन के लैब में जाना होगा और फिर हम जाएंगे वॉशिंगटन। बढ़िया आइडिया रिची, बहुत ही बढ़िया। उनसे काम बन जाएगा अगर मैं उन्हें ढूंढ पाया तो। हाँ, अरे हाँ, मुझे इसका स्प्रिंग ठीक करना होगा। हाँ, आखिर मिल ही गया। हाँ, शुक्रिया प्रोफेसर कीनबीन, मुझे भी पूरा यकीन था। कंचे? हम इन 4 कंचों से क्या करेंगे? ये दरअसल कंचे नहीं है ग्लोरिया, मैं तुम्हें बाद में समझाऊंगा। अब चलो चलें। मुझे कोई नहीं रोक सकता, ना ही सेना, ना ही नौसेना और ना ही वायुसेना। कोई नहीं। बिल्कुल कोई नहीं सिवाय रिची रिच और उसके दोस्तों के। मेरी बिजली तुम सबके होश ठिकाने लगा देगी। प्रोफेसर कीनबीन के इस रबर वाले च्युइंग गम की जितनी तारीफ करो उतनी कम है। अफसोस, झटके देने वाली बिजली रबड़ का कुछ बिगाड़ नहीं सकती, समझी? ओह, कोई ये बात डॉलर से कहे तो बेहतर होगा। डॉलर तो सीधे छापने वाली मशीन की ओर बढ़ रहा है। वो तो पापड़ की तरह चपटा हो जाएगा। मैं पापड़ से ज्यादा अपने असली दोस्त डॉलर के साथ ही रहना पसंद करूंगा। अलविदा रिची रिच। तुम्हें अपना डॉगी तो मिल गया, पर तुम्हें झटके देने वाली कभी नहीं मिलेगी। अच्छा, तुम्हें अपनी जिंदगी का सबसे बड़ा झटका लगने वाला है झटके देने वाली। माफ करना डॉलर, तुम्हारी सफाई हम बाद में करेंगे।
तुम्हारी बिजली ठंडी हो चुकी है झटके देने वाली। अब तुम्हारे चार्ज होने का वक्त है। और वैसे भी जेल की काल कोठरी में कोई बिजली घर नहीं होता है। सुनो डॉलर, नहाने का वक्त हो गया।